राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य भक्ति ज्ञान वेग में हार्दिक स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज शिव पुराण की कथा का 18वां दिन है। शिवजी को संहार के देवता भी कहा जाता है, परंतु जो समझता है वह जानता है कि शिवजी अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। जहाँ सब कुछ टूट जाए वहीं शिव निर्माण करते हैं। जब जीवन में सब बिखर जाए वहीं से शिवजी रास्ता दिखाते हैं। आज की कथा में यही दर्शन मिलेगा कि विनाश के बाद नव सृजन होता है और उसमें शिवजी का मौन तप तृप्ति छिपी होती है। तो आइए आज की कथा से पहले हम सभी प्रार्थना करें। हे आदिनाथ, हमें हर अंत में एक नई शुरुआत देखने का साहस दे। जब कुछ खो जाए तब भी हमें विश्वास रहे कि आप हमें एक नया मार्ग दे रहे हैं। आपका विश्वास नाम हमारे लिए केवल मंत्र नहीं बल्कि आशा बन जाए। हर हर महादेव। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, जब विकृत स्वरूप वाले गिरजापुत्र गजानन व्याग्रता सहित होकर जीवित हो उठे तब गणनायक देव ने उनका अभिषेक किया। पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मगन हो गई और उन्होंने हर्ष तिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। फिर सिद्धियों ने भी अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुखारी हाथों और अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने उनका सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा कि बेटा, इस समय तुझे बड़ा भारी कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत हो गया है। तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अगर पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है। इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नवेद, रमणी, आरती, तांबुल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न भी नष्ट हो जाएंगे। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इस तरह हे मुनि, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से ऐसा कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। हे विप्र, तब गिरिराज के गिरजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्ष तिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावित मन से गणेश देव को लेकर शिवजी के समीप चले। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याणमय कामना से भवानी के उस बालक को शिवजी की गोद में बैठा दिया। तब शिवजी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, देवताओं, यह मेरा पुत्र है। फिर गणेश ने भी उठकर शिवजी के चरणों में अभिवादन किया। मुझे विष्णु और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने, यूं अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा कीजिए। तब मैं शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा कि सूरवरों, जैसे त्रिलोकी ने हम तीनों देवियों को अपने एक ही रूप में, और उसी तरह तुम भी सभी को इन गणेश का पूजन करना चाहिए। इनकी पूजा करने के बाद हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, अगर कहीं इनकी पूजा ना करके अन्य देव का पूजन किया जाए तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। उसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिवजी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेक वर प्रदान करते हुए इस प्रकार बोले, हे गिरिराज नंदन, निसंदेह मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ।
मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध कभी नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे सम्मुख गणों का भी अध्यक्ष हो जा। ऐसा कहने के बाद भोले शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय करने के बाद जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन और संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। व्रत के अंत में जब वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कहेनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की मूंगे की श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। फिर रात्रि का प्रथम पहर में बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से तुम स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। फिर धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और सत्वन करके उसके आगे प्राणिपात करें। इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा का पूजन करें। फिर हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद ग्रहण करें। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से यह शुभ हो जाता है। बेटा, तू यूं व्रत करते करते जब व्रत पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्य को उसका जो यह व्रत की पूर्ति के लिए व्रत का उद्यापन कार्य भी संपन्न करे। इसमें कोई भी संशय नहीं और मेरी आज्ञानुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करे, उस पर तुम्हारी मूर्ति की पूजा करे। फिर वेद विधि के अनुसार उसका निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियां और 2 बालकों को बिठाकर उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराएं। रात में जागरण करें। प्रातः काल पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें। स्वस्ति वाचन कराएं और वचन के हिसाब से व्रत की पूर्ति के लिए पुष्प अर्पित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है, अभी फल की प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तुम्हारी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्य को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश व्रत का पूजन करना चाहिए। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों को सदा तू नाश कर देगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जो किसी भी वस्तु की इच्छा हो, उसे अवश्य ही तेरी पूजा और तेरी सेवा करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किए, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथा आस्तु कहकर उनका समर्थन किया। विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। फिर शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से पूजा अर्चना की
और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं की धुनभुइयां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। हे नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। फिर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ ऐसा परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। वे इस समय युद्ध मतलब भगवान शिव और गणेश के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन कर रहे थे। इधर जब गिरजा देवी का क्रोध शांत हो गया तब शिव जी को भी जो सवात्माराम होते हुए भी कार्य सिद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं, गिरजा के सन्निकट गए और लोकों में पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा लेकर अपने अपने धाम लौट गए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन को जाता है। इसके श्रवण से ही पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति, निर्धनों को धन, पत्नी की इच्छा रखने वाले को पत्नी और प्रजार्थी को राज्य प्राप्त होता है। रोगी को आरोग्य की और अभागी को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन और पुत्र नष्ट हो गया है तो पति प्रदेश चला गया हो तो वो सब वापस आ जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा है वह इस महात्मा के श्रवण से ही शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में रहता है वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। देवऋषि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे तात, मैंने गणेश जी के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। हे सुरवेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका भी वर्णन कीजिए, क्योंकि हे पिताजी, शिव और पार्वती का उज्जवल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। हे ऋषि, तुम ध्यान लगाकर सुनो। हे विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मगन रहते। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता और वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं किया करते थे। हे मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिकेय और गणेश भक्ति पूरित मन से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षणमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यूं विचार करने लगे कि हमारे यह दोनों ही पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे सदानंद प्यारा है वैसे ही ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए। मुने माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा ऐसा बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपति अपने पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय लेकर परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए ही सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम दोनों भी प्रेम पूर्वक सुनो। बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्रों को समान ही प्यार देना है, किसी पर विशेष प्रेम नहीं। तो इसकी बात भी कहाँ।
अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में ऐसी शर्त रखी है जो दोनों के लिए ही कल्याणकारी है। और वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी पर सबसे पहले भ्रमण करके वापस लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले करा दिया जाएगा। और यह कहते ही नारद माता पिता की बात सुनकर सर्जन महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश जी वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर बारंबार मन में विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? परिक्रमा तो मुझसे नहीं हो सकेगी, क्योंकि कोष भर चलने के बाद तो आगे मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर पाऊंगा? ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो कुछ किया अब उसे सुनो। मुनीश्वर, उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया। माता पिता से इस प्रकार कहा, पिताजी और माताजी, मैंने आप दोनों लोगों की पूजा के लिए यहाँ पर 2 आसन स्थापित किए हैं। कृपया आप दोनों इस पर विराजमान होए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश जी ने उनकी विधिवत पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 परिक्रमा करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे। वे हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके इस प्रकार बोले, हे माता जी तथा पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए, मैं और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह करा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महान बुद्धिमान गणेश से बोले। शिव और शिवा ने कहा, बेटा तू पहले कानों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करके आ। कुमार गया है और तू यही है, तो तू भी जा और उससे पहले लौट कर आ, तब तेरा विवाह पहले करा दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, नियम प्रायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित होकर तुरंत बोल उठा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः आप धर्मानुसार मेरी भी बात सुनिए। मैंने सार की बात कही है और पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, पार्वती तो बड़े लीनादी सी ठहरी। वे गणेश का कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर बोली। शिव और शिवा ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाले बड़े बड़े कानों युक्त इस सपत दीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा भला कब की है? तब मुने, जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश जी इस प्रकार बोले, माता पिताजी, मैंने तो अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा भी पूरी हो गई है। धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य है अथवा असत्य। विवेचन यह है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ प्राप्त होता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज की महान तीर्थ होता है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत ये तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा, और फिर वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा ही समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शिव विवाह करा दीजिए या फिर इस प्रकार कह दीजिए कि सारे वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों धर्म रूप हैं, अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मनु, तब जो उन्हें प्रयत्न पूर्वक बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है, वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर मौन हो गए।
उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश और शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। फिर वे यथार्थभासी और अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगे, बेटा, तू महान आत्म बल से संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है और तूने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद और शास्त्रों में और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात की है वह दूसरी भला कौन कर सकता है, इसमें तेरी वह बात मान ली है। अब इसके विपरीत हम कुछ नहीं करेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यूं कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धिजय वाले प्रजापति विश्वरूप को शिवजी के उद्योग का पता चला तब उस पर विचार करके उन्हें भी बड़ा परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन प्रजापति विश्वरूप के 2 कन्या थी जिनका नाम था रिद्धि और बुद्धि। भगवान शंकर और गिरजा ने उन दोनों कन्याओं को हर्षपूर्वक गणेश का विवाह के साथ संपन्न किया। उस विवाह के अवसर पर सभी देवता प्रसन्न होकर पधारे। सिद्धि और बुद्धि को रिद्धि और सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। जब देवतागण प्रसन्न होकर पधारे तो उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों और देवताओं को भी परमहंस प्राप्त हुआ। हे मुनि, गणेश भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से बहुत खुश था और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा उन दोनों पत्नियों से दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से शम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ, जिसे शुभ और लाभ भी कहा जाता है। इस प्रकार जब गणेश अचित सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटे। उस समय नारद जी ने आकर स्कंद कुमार को सब समाचार कह सुनाया, जो सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। समाचार वही सुनाया कि गणेश का विवाह तो उनसे पहले ही कर दिया गया है और वे माता पिता शिव शिवा के द्वारा भी ना रुककर नाराज होकर क्रोध पर्वत की ओर चले गए। हे देव ऋषि, उस दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व अर्थात कुमारपना प्रसिद्ध हो गया और उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचार्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रोंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा के दिन कार्तिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। इधर स्कंद का बिछो हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव से कहा, हे प्रभु, आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए जहां मेरा पुत्र है। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान है। पुत्र नारद वे दोनों पति पत्नी पुत्र स्नेह से विवल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन देवी पार्वती जाती है। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो वृतांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता है या पढ़ाता है या सुनाता है या सुनता है, निसंदेह उसके सभी
मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पाप नाशक, कार्तिक प्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला होता है और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्रों की वृद्धि कराने वाला, मोक्षप्रद और शिवजी के उत्तम धाम को प्राप्त कराने वाला होता है। शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न और शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक शिव जी के अद्वैत ज्ञान का ज्ञाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्ष कामी और निष्काम भक्तों को सदा ही इसका श्रवण करना चाहिए। देवऋषि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओत प्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को तो हमने सुन लिया। अब आप कृपया करके उस परमोत्तम चरित्र का भी वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण और कैसे भस्म कर डाला था। हे भगवान, जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप कृपया कर वे सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास जी ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, हे महाबुद्धिमान व्यास जी, विषयों का संहार करता वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म कर दिया था, उनका चरित्र मैं कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला तब उनके 3 पुत्रों को महान दुख हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, मिथुन, माली, मंजला था और छोटे का नाम था कमलाक्ष। उन तीनों में एक समान ही बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने ही सभी उत्मोतक और मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ कर दी। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब ब्रह्मा जी ने सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेत्यों, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सभी ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना प्रारंभ किया। देते बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त संसार के प्राणियों में हम सबके लिए अवधेय हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा रोग आदि सभी स्त्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहे, क्योंकि हे ब्राह्मण, यदि 5 ही दिन में काल के गाल में चला जाना निश्चित है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम और अन्याय भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए यह सभी व्यर्थ है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने स्वामी गिरीशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, असुरों, अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अलावा अन्य कोई वर अगर तुम्हें रूसता हो तो मांग लो, क्योंकि जो भी इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जन्मा है अथवा जन्म लिया है वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित हे असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ और दुस्साथी
वर मांगो जो देवता और असुरों के लिए भी अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा और मृत्यु तुम्हें वरण में भी ना सके। सनत जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक तो ध्यानस्थ हो गए। कुछ सोच विचार कर सवर लोग पितामह से इस प्रकार बोले, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं और फिर भी हमारे पास ऐसा कोई घर नहीं जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन ना कर सके। आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का भी निर्माण करे वह सोने का हो और देवता भी उनका भेदन ना कर सके। फिर कमलाक्ष ने चांदी से बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विधुन माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण यह तीनों पुर मध्यमान के समान अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर और हमें मिले और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर यह क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाएं। फिर पुष्कारवर्ता नामक काल वेगों का भी समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद यह तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हो अथवा नहीं। यह उस समय कृतावास भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्व देवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करे। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं। अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे? मन में ऐसी ही धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर मांग रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन सबके देवों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं माया और आज्ञा से उन्होंने उनके लिए सोने, चांदी और लोहे 3 नगर बनवा दिए। यम मम को आदेश देकर तारक पुत्रों को देखते ही देखते अपने धाम सवरक को चले गए। फिर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ कर दिया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विधुन माली के लिए लोहमय यह 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार कर दिए। वे पूर्व कर्मश्य स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया और इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महाबल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त और हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्म राग के बने हुए और सूर्यमंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे हुए थे, शोभामान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल, दिव्य और प्रसादों और गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों और चरणों से खचाखच भरे हुए थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास किया करते थे। वे बावली, धूप, तालाब और बड़ी बड़ी तेलियों के समूह सर्वग से चत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियां और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ रही थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों का भार लदे वृक्ष लगे हुए थे, जिनमें वे नगर विशेष मनोहर लगा रहे थे। वे झुंड के झुंड मद गर्जों तथा सुंदर सुंदर घोड़ों से नाना प्रकार के आकार के
रथों और सिपिकाओं से अलंकृत थे। उनमें सम्यान अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने हुए थे। वेदाध्ययन और पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित थी। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा प्रायण और कुधर्म से जो विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियां उन नगरों में उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग सूर देते और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ और सर्वधर्म प्रायण ब्राह्मण अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे। उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से अर्थात युद्धों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के एक ऐसे मंथन वाले थे। वेदों शास्त्रों और पुराणों में जिन धर्मों का वर्णन किया जा गया है वे सभी धर्म शिव और प्रेमी वहां चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके विद्या सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख और प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, फिर तारक के जो पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता सुखी होकर परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, धात त्रिपुरा के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर रखा है। हे ब्राह्मण, इसीलिए हम दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखी से रह सकें। देवतागणों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों, तुम उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बताता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने स्वयं उनको वरदान दिया है, अतः मैं उनका वध नहीं कर सकता। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वर्धिगत होता रहेगा। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिवजी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण कर सकेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवतागण दुखी होकर उस स्थान पर गए जहाँ वृषभध्वज शिव आसीन थे। तब उन सभी ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और शीश झुकाकर लोगों के कल्याण करता शंकर जी का सत्वन किया। मुनि इस प्रकार नाना प्रकार के दिव्य स्त्रोतों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाते हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवतागणों ने कहा, महादेव, तारक के तीनों पुत्रों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। हे भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन बना लिया है और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ही ग्रहण करके उन्होंने देवी ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। हे शिवशंकर, निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवधेय हैं, इसलिए वे स्वस्थ अनुसार सभी कार्य करते रहते हैं। हे प्रभु, यह त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान कीजिए जिससे इसकी रक्षा हो सके। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, ये भाषण करते हुए उन सर्वग्वासी देव इंद्रादि देवों की बात सुनकर शिवजी की उत्तर के लिए बोले, हे देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्य में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते।
वे तारक पुत्र सब के सब पुण्य संपन्न है, इसलिए उन सभी त्रिपुर वासियों का वध दुस्साध्य है। यद्यपि मैं रणकस हूँ, फिर भी जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा जी ने कहा था कि मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। सत्य पुरुषों ने ब्रह्म हत्या, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वालों के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ कि जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तब मैं उन्हें भला कैसे मार सकता हूँ। इसलिए हे देवताओं, जब तक दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। फिर भी तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कांड निवेदन करो। वे शिवजी के कहने पर देवगण सभी भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वार ऐसी व्यवस्था करने के लिए कहा जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा अनाचार परायण हो जाएं। धर्म का नाश होने से वहां स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए और इस प्रकार स्त्रियां पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवराधान श्राद्ध के वश में यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का ही विस्तार हो गया। मुने स्वेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्य राज की तथा मैं की शक्ति की कुंठित हो। व्यास जी ने पूछा, सनत कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्य की विशेष रूप से मुहासन हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी, इसका भी वृतांत वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया और संपूर्ण स्त्रियां धर्म नष्ट हो गई, तो चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिवजी की स्तुति करने लगे। हे महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट हैं, आत्म बल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारकर्ता रुद्र हैं। पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। ऐसा करके महादेव जी का स्तवन किया और देवों ने फिर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय होकर दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्राकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, हे प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप, कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरता है। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। हे असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों को निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति और आप ही सर्वदा लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि और आप से ही अनादि भी है। आप ही आनंद स्वरूप अव्यय प्रभु भक्ति पुरुष के साक्षात सृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही इस भाव सागर से पार लगाने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वांग्मय स्वरूप, वेद प्रतिपाद और वाच्यस्वरकर्ता, योग वेता योगी, आप ईशान से सबसे अधिक मुक्ति के याचना करने वाले हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका का विराजमान करने वाले हैं। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, सत्वन करने पर और जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, वो आप ही हैं। हे नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे है। हे शंभु, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमारे प्राय सारे नष्ट कर डाला है। अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हे देव वल्लभ, हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। हे परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं। अतः हे प्रभु, वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्कर में फंस चुके हैं और सारा धर्म कर्म छोड़ चुके हैं। भगत वत्सल्य, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। हे शरणदाता,
आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी जैसी भी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का सत्वन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृषभ पर सवार होकर वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति शिव का मन बड़ा प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए। संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले, हे देवश्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के 3 पुरों को अब मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा हुआ था। अतः यद्यपि इसमें उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, फिर भी क्या वे मेरे द्वारा ही मारने योग्य हैं? इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म नष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें मार डाले। मुनीश्वर शंभु यह वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तो तथा श्री हरि का मन भी उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना प्रारंभ किया, हे परमेश्वर, आप योग वेताओं में श्रेष्ठ पर ब्रह्म तथा सदा देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं। अतः पाप आपका स्पर्श तक नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है। इसके प्रेरक आप ही तो हैं। प्रभु, इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं। फिर भी आपके सिवा दूसरा कोई भी उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक हैं। महादेव, साधुओं की रक्षा करने के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए इस कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा अगर अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता हो तो उसे अपने राज्य में और अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा करने के लिए उद्यत हो जाइए। प्रभु, विलंब मत कीजिए। हे देव देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ संपूर्ण वेद शास्त्रों में और विष्णु भी अपने निश्चय ही आपकी प्रजा है। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। यह श्री हरि आदि देवगण और सारा जगत आपका ही कुटुंब है। हे अजन्मा देव, श्री हरि आपके युवराज है और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शकर राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश्वर अन्य देवता भी आपके शासन में नियंत्रण रहकर सदा अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सूरपालक महेश्वर तैयार हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो फिर मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है और ना ही उसके उपयुक्त सारथी और ना संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष और बाण जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल देवताओं का वध कर सकूं। ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए, परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते हुए ना देखकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, देवों और मुनियों, तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम लोग सभी आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। देवगण, तुम लोग विचार करो कि महान पुरुष की आराधना सुख साध नहीं होता। मैंने ऐसा सुना है, महाराधन से पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है। पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शंकर जी तो समस्त गणों के अध्यक्ष और परमेश्वर हैं। यह तो आशुतोष ही ठहरे। अब पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करो, फिर शिवाय कहकर 2 बार
शुभम का उच्चारण करें। इसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु, शिवाय नमः और ओम नमः मंत्र बनता है। हे बुद्धि विशारदों, यदि तुम लोग शिव जी की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी तुम्हारे इस कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे। हे मुनि, प्रभावशाली श्री हरि ने जब यूं कहा तब सभी देवता पुनः शिव जी की आराधना में लग गए। फिर श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि हेतु शिव जी में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर रहे। हे मुनि श्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न होकर बारंबार शिव शिव ये उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। उसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वोत्तक स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम्हारे इस जप से प्रसन्न हुआ हूँ। अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, हे देवादिदेव कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपया की खान हैं। आपने ही सदा हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप ही हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिवजी मन में बड़े प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले, हे हरे ब्राह्मण देवगण तथा मुनियों, त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और फिर उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी और धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया था वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधेय निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत करो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य को संभालो। अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य पुण्यमय और महानदायक है। यह शुभ मंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह भक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्ग कामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष तथा साधन करने वालों के लिए मुक्ति का साधक है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि, परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा शोभा प्रदान करने वाला दिव्य रथ का निर्माण किया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे। अब आइए हम सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे भोलेनाथ, अगर इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण के दौरान हमारे मन, वाणी या कर्म से किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, हम आपसे उसके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, हमारी समझ सीमित है परंतु श्रद्धा असीम है। अगर किसी पवित्र प्रसंग को हमने अधूरा समझा, अधूरा सुना या फिर किसी दिव्यता को पूरी तरह व्यक्त नहीं किया तो केवल हमारी अल्प बुद्धि है। उसकी दोषिता हमारी नहीं बल्कि हमारी अवस्था की है। आप तो दयालु हैं, कृपया मैं हैं, भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देने वाले हैं। हे भोलेनाथ, हमारी इस भक्ति यात्रा को स्वीकार करें और हमारे दोषों को नष्ट करके हमें अपनी शरण में रखें। हे नीलकंठ, इस अध्याय को आपने ही आरंभ करवाया है और आप ही इसे पूर्ण करें। आपकी कृपा से हम हर दिन आपकी ओर निकट आते रहेंगे। यही हमारी आपसे बड़ी कामना है। हर हर महादेव।